नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन चतुर्वेदी और हम हैं इस समय दिल्ली के मुख्य गार्डन में। आप देख रहे हैं मेरी और मेरी मम्मी की कहानी। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझे कोऑपरेट करती हैं और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, आप खुद देख लीजिए। आप बहुत 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 प्यारी हैं, आप खुद देख लीजिए। हम दोनों क्रांति माँ की पूजा करते हैं। अरे क्रांति माँ का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है ना, उनको कौन नहीं जानता, सर्व प्रसिद्ध है मेरी क्रांति माता। क्रांति माता बहुत अच्छी है, वो मेरी इष्ट है और मेरी मम्मी हमेशा उन्हीं की पूजा में हम संलग्न रहते हैं। उनका सानिध्य हमें बहुत प्रिय है, हमेशा हम दिन भर सारे दिन उनकी पूजा करते हैं। मैं तो मंदिर पहुंच गई, मम्मी क्यों नहीं आई? ओहो, मम्मी पूजा करनी है, पूजा का टाइम निकले जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ हो, जल्दी आओ। सुमन, मम्मी आप आ गए? जय माँ क्रांति, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया माँ। ना मैं लिखी, ना मैं पढ़ी, कुछ नहीं किया, सारा जीवन आपको अर्पित कर दिया माँ। ये आपकी श्रेष्ठ भक्ति है। और एक और सवाल था मेरे मन में, मम्मी जब से हमने ये जोत खरीदी है ना, ऐसी की ऐसी न्यू ब्रांड पड़ी है, हमने जलाई ही नहीं। और ये 2 अगरबत्तियां तो बिल्कुल भी नहीं जलाई, ऐसी की ऐसी रखी हैं। जब भी कोई पूजन होता है तो जोत जरूर प्रज्वलित की जाती है, तो ये जोत हम लोग क्यों नहीं जलाते? हाँ सोचने वाली बात है, जोत क्यों नहीं जलाते हैं? पर अगर तुम इसकी वजह पंडित जी से पूछोगी, उन्हें भी नहीं पता होगा। क्या ये बात उन पुजारी जी को भी नहीं पता होगी? बड़ी अजीब बात है। बादल, अभी तक तो आसमान एकदम साफ था, अब बारिश का मौसम कैसे बन गया? मौसम अचानक से अजीब हो गया। ओ भूकंप मारा। मम्मी, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। मंदिर में रह गए, मुझे उन्हें जाकर बचाना चाहिए। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? बचा ले मैनू। मम्मी वो दीवार गिरने वाली है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ ना, जल्दी आओ, आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ो।
मैं तुम्हें याद रखूंगी। गुड आफ्टरनून मिस सुमन। अब आप एकदम ठीक है और अब आप अपने घर पे भी जा सकती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक बार जाके अपनी मम्मी को देख लीजिए। वो रूम नंबर 3010 में है। हैव अ गुड डे। अरे ये मेरी मम्मी को क्या हो गया? यहाँ मम्मी को किसने लिटाया? क्या हो गया मेरी मम्मी को? मम्मी आंखें खोलिए ना मम्मी। अभी ये नहीं उठ सकती मिस सुमन, इन्हें पैरालाइज का अटैक आया है और काफ़ी दवाइयाँ देने के कारण ये बेहोश हैं। अभी इन्हें एक ही ऑपरेशन बचा सकता है। पैसा अरेंज कर लीजिए ताकि हम इनका ऑपरेशन कर सकें। रात की बर्फीली चादरें, नामो निशान न कोई। हाँ इस जहां की मलिका मैं हो गई। इस आंधी जैसा तूफान दिल में चल रहा, रुके ना रुका जाने आसमां। मैं हूँ जो भी देखे ना कोई, चाह सपने तो मुझसे बस यही। मैं हूँ जैसी जाने ना वो, तो अब जानो फना हो बंदिश सब फना हो, फना हो हदें सारी फना हो। जो कहना है ना रुके तूफान, डर नहीं बर्फीली। आपको मैंने कितनी बार कहा है उसे कुकी नहीं कुकिंग क्लास कहते हैं, पर आपके कहने से मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। हो थोड़ी सी जब दूरियां मुश्किल लगे आसान, कैसे मरा मम्मी को? बता दूं कैसे? बताओ। ऐसे। सुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं। पल है ये रही। खाना तो खत्म हो गया, हम क्या खाएंगे? चाची भी ऐसी हैं, देखो ना 1 मिनट में सारा हजम करती है। अब हम क्या करें? चलो हम पराठे बना के खा लेते हैं। नहीं, पूरियां बनाओ। पूरियां, वेरी गुड। फना हो मैं हवा में आसमां, फना हो ए आसमां बेटा। मेरा ये जहां ना रुके तूफान। मम्मी आप भी ना बहुत बोर करते हो, हमें किसी के साथ खेलने नहीं देते। टिन्नी मिन्नी चिन्नी सब आए थे खेलने, आपने मुझे किसी के साथ नहीं भेजा। मैं हूँ ना तेरे साथ खेलने के लिए, जोक सुनाती हूँ। बर्फीली रूह मेरी बिखरी ये कोई जोक था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक मेरा जैसे मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे ना ऐसी बातें सुन टेंशन आ जाती है। मैं सोने जा रही हूँ। देखूं ना, हाँ कल को कल यही भी सो जाती हूँ। हूँ मैं सूरज उजला सा, बना हो कल जो भी भूला मैं जाना
करूं क्रांति माँ, एक तुम्हारा ही तो सहारा था माँ। मुझे क्या पता था कि तुम भी कभी सहारा नहीं देती। इस बीच भंवर में आज मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। तुम भी मेरे साथ नहीं हो। क्या करूं मैं आज, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? चिंतित हो पुत्री, कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? नमस्ते बाबा। परेशानी की क्या बात कहूँ बाबा। आज के दिन ही मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या हुआ, मेरा जीवन ही पलट गया। क्या हुआ? आज के तूफान ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। असल में मैं मेरी माँ के साथ क्रांति माँ के मंदिर में जाके ले गए थे, वहीं एक तूफान आया। जिनकी भक्ति के लिए हमने अपना पूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उस क्रांति माँ ने मुझे एंड टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिया। क्रांति माता? ये कौन सी माता है? क्या आप क्रांति माँ को नहीं जानते? अच्छा ही है आप उस ढोंगी के जाल से बच गए, बहुत ढोंगी है वो। आप ही बताइए, अगर क्रांति माँ भगवान होती तो क्या वो मेरी मदद नहीं करती? मुझे तो ऐसा लगता है इस धरती पर कोई भगवान है ही नहीं है कोई इस धरती पर भगवान। पापा अमेरिका गए हुए और चाची तो मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ये सब कैसे होगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लगता है तुम अभी तक गलत राह पे चल रही थी, पर अब समय है अपनी राह को सही में बदलने का। ये देखो, ये जगदम्बा दुर्गा माता की किताब है। अब से तुम्हें इन्हीं का भक्त बनना है। अब से तुम्हें दुर्गा माता का भक्त बनना है। रक्षाकरोति भूतेभ्यो जन्मनाभिः प्रथमा युद्धेषु चैतन्यं दुष्टदैत्यनिबर्हणम् अहं रुद्राय धनुना करोमि ब्रह्मणि श्रीशरणे हन्तवामो अहं जनाय सकलं कृतोऽभ्यहं तुम्हारी कोशिशें गलत नहीं थी और न ही कोई इरादा गलत था। बस तुम्हारी जो राह थी वो थोड़ी टेढ़ी जा रही थी। अब उसे सीधे में बदलने की बारी है। अब से तुम्हें दुर्गा माता का भक्त बनना है और सही राह पर चलो। पापा, अरे सुमन, तुम? आप क्या कर रहे हो? मैं तो माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ। ये
ये कौन सी माता है? हम तो क्रांति माता की पूजा करते हैं। आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? ये माँ जगदम्बा है, तुम क्रांति माता की पूजा करती हो, पागल हो? इनकी पूजा करो जो सृष्टि की मालिक है। इनकी पूजा करोगी तो तुम्हारी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। सच्ची? आओ करके देखो इनकी पूजा एक बार। सुमन, मम्मी मैं अभी आ रही हूँ। सुमन, हे माँ इन्हें बुद्धि सत बुद्धि दो। हाँ मुझे याद आया पंडित जी, ये माँ दुर्गा माँ भगवती है ना? हाँ ये वही है। आपको बताऊं, मेरे पिताजी इनके बहुत बड़े भक्त हैं और जब से इन्होंने माता की पूजा की है इनका जीवन बहुत खुशहाली में बीत रहा है। और मैं भी अपने पापा की तरह ही इन देवी की पूजा करूंगी। अच्छी बात। आज से नहीं, मैं अभी से माँ दुर्गा की भक्त बन जाऊंगी। जय माँ दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। नहीं, अभी से इसी वक्त से माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। जय माता दी। माथे पे चंदन सजा के तू नाम की धुनी रमा ले, माँ प्रेम जोत जगा ले, हो मगन बने मत वाले। ओ दिल कहे मैं तेरे संग चल दूं, मैया तेरे द्वारे, इन सांसों पर मैं नाम जपूं और होठों पे रख लूं तारे। मैया मैया तू समझ में कब आई, मैया मैया है रूह तेरी परछाई, मैया मैया तो कड़ में है समाई, मैया मैया अब रूप धरो महामाई। जय 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 करे तुझे खत्म करो माँ जीवन की मजबूरियाँ, अकल बड़ी है मर जानी हो माता रे करके अड्डा सब भूलियाँ। जय 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 करे तुझे खत्म करो माँ जीवन की मजबूरियाँ, अकल बड़ी है मर जानी हो
शक्ति निष्काम वर्धिनी कष्टों का संधान करो माँ संकट का संत्राण करो माँ पाप शक्ति निष्प्राण करो माँ असुर शक्ति निष्प्राण करो माँ जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरा वाली जय दुर्गे माँ शेरा वाली जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरा वाली जय दुर्गे माँ शेरा वाली चंद्राणि रुद्राणि इंद्राणि वीरवाणि दैत्यानि ब्रह्माणि परमेश्वरी मां शैलानि रुद्राणि शैलेशि लोकेशि गायत्री सावित्री सौभाग्यदायिनी चंद्राणि रुद्राणि इंद्राणि वीरवाणि दैत्यानि ब्रह्माणि परमेश्वरी मां शैलानि रुद्राणि शैलेशि लोकेशि गायत्री सावित्री सौभाग्यदायिनी स्वीकार है। सिंहराज, आप हमारे लिए क्या समाचार लाए हैं? आज मैं आपके लिए नई सूचना लेकर आया हूँ। आपकी पृथ्वी पर नई पक्षी बनी है। उसका नाम सुमन है। उसका नाम सुमन है। सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर भक्ति में व्यतीत की है। उसने सदैव धर्म का पालन किया है, परंतु उसने अपने आराध्य के चुनाव में भूल करी थी। इसी कारणवश उसे इतने कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। परंतु अब वह हमारी शरण में आई है, तो अब हम उनके कठिन समय में उनकी रक्षा करेंगे। हम अपनी ममता भरा प्यार उस पर न्यौछावर कर सुमन को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। दुर्गा माँ सर्वदा प्रसन्न है। महारानी की योजना कभी विफल नहीं होती। वो हमारे कर्मों के मुताबिक भोगने के लिए तो देती है, लेकिन साथ में उसका एक हल भी निकाल देती है। चाची, अरे सुमन, मुझे पता चला है तेरी मम्मी को क्या हुआ। वो मम्मी जी का तो एक्सीडेंट हो गया। ओहो, सच्ची में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। चलो चाची, कोई बात नहीं, माँ है ना, माँ हमारी सहायता करेंगी। चल तू दुखी मत हो। हाँ, क्रांति माँ है ना, सब ठीक कर देगी। क्रांति माँ, वो अपनी तो कर ले, हमारी बड़ी करेंगे। मुझे तो नवरात्रों का सामान भी लेना है। अरे ये मक्खी कहाँ से आ गई? एक सुनसान रात
माते, मैं आपके लिए नया समाचार लाया हूँ। वो आपकी प्रिय बहन देवी क्रांति की भक्त ने उनका साथ छोड़ दिया है। मेरी बहन की भक्ति किसने छोड़ी? किसने ऐसा दुस्साहस किया? बताओ मुझे सैनिक। सुमन माते। सुमन? सुमन ने? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं नहीं मानती। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए ना माते। ये देखो, ये जगदम्बा दुर्गा माता की किताब है। अब से तुम्हें इन्हीं का भक्त आज से नहीं, मैं अभी से माँ दुर्गा की भक्त बन जाऊंगी। जय माँ दुर्गा। ये कन्या तो मेरी बहन की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने मेरी बहन की भक्ति क्यों छोड़ी? क्यों? इसका परिणाम उस लड़की को चुकाना पड़ेगा। मेरी बहन की भक्ति कैसे छोड़? सुमन, अब तो अभी से अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे कि अब मैं आ गई हूँ तेरी जिंदगी का काल बनकर। माँ की भक्ति में पंडित जी के कहे अनुसार आज से ही शुरू करूंगी। आज से? अरे हाँ, कल ही तो है नवरात्र। कल से ही व्रत रखने हैं मुझे। अरे मेरे तो धन भाग मेरे। नवरात्रों के व्रत से मेरी भक्ति शुरू होगी। जय माँ दुर्गा। सामग्री भी लानी है, माँ की तस्वीर और सब कुछ लाना है। नारियल लानी है, ध्वजा लानी है। अगर मेरे पापा ने मुझे ये सब ना बताया होता तो मुझे कुछ भी ना पता लगता। का आटा और वो चावल स्वांजनी के, और वो खीर वाले चावल, और नारियल का पाउडर, और आलू वाले भैया आलू दे दो। हाँ, 1 किलो। ओहो, तो ये नवरात्रों का व्रत रखना चाहती है। सुमन, ये जो नवरात्रों का समूह है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का काल बन जाएगा। इन नवरात्रों के समूह को मैं ऐसा बना दूंगी, तुम चाहोगे भी कि तुम्हें मौत मिले, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारी इतनी बुरी जिंदगी बन जाएगी कि एकदम वैसे ही जैसे पंखों के बिना तितली की। अब तू देखना सुमन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, ये ज्योत मैंने 9 दिन के लिए इसीलिए प्रज्वलित की है कि ये एक अखंड ज्योत है, 9 दिन तक चलती रहेगी। इसी विश्वास से जलाई है कि मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। ये ज्योत मेरा विश्वास है, ये टूटने ना पाए। इसकी रक्षा आप करेंगी, आप स्वयं करेंगी माँ। दुर्गा 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 दिशमनी। पूरी सृष्टि को माँ तेरी ज्योतों पर विश्वास है। मेरा विश्वास भी कायम रहे माँ।
आप मेरी इस जोत की रक्षा स्वयं करेंगी। मेरी माँ को ठीक कर दो माँ। इसी विश्वास से मैंने ये जोत प्रज्वलित की है। तुम दुर्गा तुम दुर्गा तुम दुर्गा तुम दुर्गा दुर्ग निहंत्री तुम दुर्गा दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक जय माँ दुर्गा। तुम दुर्गा तुम दुर्गा तुम दुर्गा तुम दुर्गा तुम दुर्गा। अच्छा, तो इसे इस जोत को पूरे 9 दिन तक जगा के रखना होगा ताकि इसकी मन्नत पूरी हो जाए, इसकी माँ ठीक हो जाए। मेरे रहते हुए कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी माँ को तो मैं कभी ठीक ही नहीं होने दूंगी। तुम सोचती हो ना सुमन कि तुम इस जोत को पूरे 9 दिन तक जगा लोगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये क्या हो रहा है? ऐसा होना स्वाभाविक, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य धर्म का मार्ग अपनाता है तो अधर्म उस मनुष्य की राह की बाधा बनकर आ ही जाता है। और सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने हमारी शरण में आने का निर्णय लिया, तभी से क्रांतिकारी उसके भक्ति मार्ग की आदत बन चुकी है। परंतु माते क्रांतिकारी ऐसा क्यों कर रही है? क्रांतिकारी एक असुरी देवी और असुर स्वाभाविक रूप से ही ईर्ष्यालु और घृणित मानसिकता के स्वामी होते हैं। अपनी प्रिय बहन देवी क्रांति के प्रति सुमन का बदला हुआ स्वभाव ही क्रांतिकारी के गुस्से का कारण है। परंतु सिंहराज, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुमन की हर कठिनाइयों में हम उसके सहायक बने। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत एको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी।
उसी की पूजा कर रही है जो तेरे पापा करते थे। चाची मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, जिनकी मेरे पापा पूजा करते हैं। कर क्यों रही है? हम तो कांति माता की पूजा करते हैं ना। हाँ हाँ चाची, मैं आपको बताने ही जा रही थी। रात को आपने बात भी छेड़ी थी, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बात निकल गई। पर पता नहीं, मुझे क्रांति माँ की पूजा करना एकदम ठीक नहीं लग रहा। आपने खुद ही देखा ना चाची, उस दिन मंदिर में उन्होंने हमारी रक्षा नहीं की। मेरी माँ की क्या हालत हो गई थी। उनकी पूजा किसी को भी नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए। वो ढोंगी है, वो झूठी है, पकड़नी है वो। चुप हो जा। एक शब्द भी तूने और बोला तो देख लेना इसका अंजाम क्या हो। तूने मेरी कांति माँ के बारे में बोल के सारी हदें पार कर दी है। सुमन, निकल जाए घर से। तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ। चाची आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? चाची आपको मेरी हालत पता ही है, मुझे मम्मी का इलाज भी कराना है। और अब आप मुझे अपने घर से भी निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो तेरे से कुछ नहीं सुनना चाहती। जा जा जा, निकल गया, निकल। चाची अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह से घर से ना निकालिए। वाह क्रांति माँ, वही सुझाव डाला है मेरे मन में। चल मैं तुझे अपने घर से नहीं निकालती। तुझे हर महीने इस घर का किराया देना होगा। क्या? किराया? किराया देना पड़ेगा? दे पाएगी तू? पर चाची मेरा तो कोई आंतरिक तरीका भी नहीं है, मैं किराया कैसे दूंगी? 5,000। 5,000? हूँ मैं भी, तू कैसे देगी मेरे घर का किराया? अब भीख मांग मांग के तू देगी मेरे को अपना किराया मकान का? भीख मांगने के सिवा तू मुझे और दे ही क्या सकती है सुमन? बस चाची शांत, मैं किराया दूंगी। चाची कभी भी किसी के स्वाभिमान को इतनी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई किसी से कम नहीं है, माता रानी ने सबको एक समान बनाया है। मैं दूंगी आपको किराया। चल मैं चाहती हूँ तू कल सुबह होने तक मुझे मेरे 5,000 रुपए दे देना। समझी? अगर तुझे नहीं दिया तो अपनी बोरी किस तरह बांध के रखना। मैं निकल जाऊँ। हेलो, मैंने आपसे लोन की बात की थी। हेलो 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 हेलो। हे माता रानी, मुश्किल के समय दोस्त भी काम नहीं आते। हे माता, मेरा मार्ग प्रशस्त करो माँ। याद आया, मेरे पापा को तो पहले टी कैफे होता था। उनका तो पूरा बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ पड़ा था। मुझे तो कोई ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगी। देखो मझ भी किनारा, जैसे कोई पुकारा, ऐसा लगता है क्यों? आती आती जाती है ये लहरें, है बुलाती मुझे लहरें, कोई बोले मैं क्या करूं? मेरा हर कदम, मेरा हर रास्ता, हर मोड़, हर दम। ये मेरे पापा का पुराना टी कैफे है, अब हम इसी की प्रोग्रेस कराएंगे। माना चाहे दिल फिर भी
आसमां दरिया मिल जाए, कोई पूछे तो मंजिल है जो मेरे साथ मेरा हाथ ले चली ये पुरवाई, ऐसा जो मिले वो फिर चाहे जहाँ मेरी मंजिल हो, यूं तो सभी शुक्र है काम खत्म हुआ, अब बस कस्टमर्स का इंतजार है। चलो उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैम आइए, हमारी कॉफी तो पी कर जाइए। चाय की दुकान है। हमारी कॉफी एकदम हाइजीनिक और हेल्दी है और आपके टेस्ट अनुसार बना भी सकते हैं। एक बार आइए टेस्ट तो कीजिए। हाँ मुझे प्यास तो लग रही थी। प्यास लगी है? पानी तो उपलब्ध है, पानी पीजिए और उसके साथ एक कप चाय तो जरूर बनती है। चलो एक कप पी लेती हूँ चाय। आइए ना, आइए प्लीज। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मौत के मुंह में आ जाओ। सुनिए मैम, आप जा कहाँ रहे हैं? रुकिए ना। पता नहीं वो मैम ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, भला कोई ऐसे आकर जाता है? सुमन, अब देखते हैं तुम्हारी चाय की दुकान पे कौन आता है। अरे मुझे मनाना चाहिए ना चाय के लिए। जरा सुनिए मैडम जी, कहिए। चाय तो पीजिए। चाय कहाँ पे? यहाँ मेरा कैफे है, आइए ना। अच्छा ये कैफे है। वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है और गर्मी की वजह से भी काफी गला सूख रहा है, तो मैं सोच तो रही हूँ। आइए ना, आप तो खुद ही कह रहे थे चाय पीजिए तरोताजा हो जाइए। आइए मैम, आइए मैम। जो यहाँ पर आ गया उसे मौका नहीं मिलता वापस जाने का। अरे क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं 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 नहीं, आलू जला दो, बना दो। नहीं नहीं नहीं, आलू जला दो, बड़ा बना दो। नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो, आलू जला दो, बड़ा बना दो, छोड़ो। हे भगवान मुझे बचा लो, प्रसाद चढ़ाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे डर क्यों रही थी? इन सबको क्या हो गया? ये सब लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हे माँ दुर्गा, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हैं माँ? देखो ये सब आपके भक्त के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्रांतिकारी क्या कर रही है? ये क्रांतिकारी उचित नहीं कर रही है। वह हमारे भक्त के कार्य में बाधा डाल रही है और उसको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। माते, ऐसा प्रतीत होता है कि सुमन अपना मार्ग भटक रही है। हम अपने भक्त का इस कठिन समय में जरूर मार्गदर्शन करेंगे।
पुत्री, तुम किस कारण चिंतित हो? साध्वी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे परिश्रम का कोई परिणाम निकलता ही नहीं। इतना कठिन परिश्रम कर रही हूँ, लेकिन सफलता कोसों दूर है। लगता है मेरे इष्ट देव भी मुझसे रुष्ट हो चुके हैं। ऐसा एहसास होता है कि माँ दुर्गा मेरी सहायता नहीं कर रही है। अरे, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो पुत्री? मनुष्य को सदैव भाग्य पर नहीं निर्भर होना चाहिए। परिश्रम ही भाग्य बनाता है। और तुम परिश्रम कर रही हो तो निस्संदेह सफलता तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि जो परिश्रम करता है भगवान सदैव उसके साथ रहता है। पुत्री, भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर पल हर क्षण सहायता करते हैं। क्या तुम्हारी सहायता नहीं करी? याद करो वो एक पल जब तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब तुम्हारे इष्ट के सिवा और कौन था तुम्हारी सहायता करने के लिए? मुझे स्मरण हो आया। जी हाँ, मुझे वो पल अच्छी तरह से याद हो आए हैं। उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी और माँ भगवती ही मेरे साथ थी। उन्होंने ही मेरी कदम कदम पर रक्षा की थी। अपने इष्ट के श्री चरणों में अपना ध्यान अडेखो तो देखना वे सदैव तुम्हारे साथ साथ ही दिखेंगे। देखा तो पुत्री, आगे से कभी दुखी मत होना। ये कभी मत सोचना कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि वे सदैव हर पल हर वक्त तुम्हारी सहायता करते हैं। साध्वी जी, आप तो ज्ञान पुंज हैं। आपने इतने विकट समय में आकर मेरा मार्गदर्शन कर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। मैं आभारी हूँ आपकी। इस आभार के लिए मैं कोटन कोट धन्यवाद करती हूँ। चली गई साध्वी जी? माँ की लीला परंपार है। करुणामयी ममतामयी माँ, महेश्वरी, करुणेश्वरी, कृपा सिंधुमयी माता कितनी दयालु हैं। इनकी दया का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। इतनी दुखद घड़ी में माता ने अपनी ही रूप साध्वी को भेज दिया। वो कितनी छोटी थी मेरे से उम्र में, लेकिन उनका स्पर्श अविस्मरणीय है। एक अलौकिक स्पर्श था उनका, जिसने मेरी आत्मा को झंकृत कर दिया। जय माँ दुर्गा, जय भवानी।
धरती पर तो वर्षा हो रही है। इस तेज वर्षा के कारण तो शायद सुमन की दुकान पे कोई ना आए। निश्चित रहिए सम्राट, प्रगति जो करती है अपने प्राणियों की सहायता के लिए ही करती है। माँ दुर्गा, ये इतनी तेज बारिश कैसे आ गई? हे माँ दुर्गा, ये क्या हो रहा है? पहले तो बारिश भी नहीं हो रही थी, तब भी कोई नहीं आ रहा था, अब तो बारिश हो रही है, अब कौन आएगा? मुझे मेरे कार्य में सफलता दीजिए माँ। बारिश, वाह इंद्रदेव, आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी। अब तो इस सुमन की चाय की दुकान पे कोई नहीं आने वाला। दीदी, अरे बेटा, आप आ गए? बारिश में परेशान तो नहीं हुए? नहीं, कितनी अच्छी दुकान है चाय की। बस माता रानी की दया से अब शुरू तो कर ली है, वो ही तरक्की कराएंगी। दीदी, अभी तक कितने ग्राहक आए? बेटे, पता नहीं क्या बात है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। कितनी अच्छी टी की दुकान है, फिर भी नहीं कोई आ रहा। पता नहीं माता रानी को क्या मंजूर है। चलो कोई बात नहीं दीदी, माता रानी की कृपा से कोई ना कोई जरूर आएगा। बस उन्हीं का विश्वास है, उन्हीं का भरोसा है बेटे, वो ही करेंगे अब जो भी कुछ करना है। अरे क्या हुआ? दीदी, आपके पास तो टीवी भी है। हाँ, आपको कुछ देखना है? हाँ दीदी, मुझे रिमोट दे दीजिए, मुझे जो देखना है मैं देख लूंगी। क्या देखूं? भगवान शिव ने दिया ये महाअस्त्र त्रिशूल। ये भी अच्छा नहीं आ रहा। सीता को लेना पड़ा भद्र काली का अवतार। हाँ, आज तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो ही देख लेती हूँ। हे माता रानी, दीदी की मदद करो ना। हे माँ दुर्गा, इतने सारे लोग मेरी दुकान में चाय पीने आए ना। आप सब यहाँ? अरे वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था ना,
बारिश के चक्कर में ना तो कोई सिग्नल आ रहा है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। क्या आप सबकी टीवी पर बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा? पर मेरा टीवी तो एकदम अच्छे से चल रहा है। वो देखिए ना, मेरी बेबी भी देख रही है आराम से। देखिए ना कितने अच्छे से सिग्नल आ रहा है। दीदी ये तो शायद भगवान का ही चमत्कार है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो माता रानी का चमत्कार ही है जो सिग्नल एकदम ठीक आ रहे हैं। अरे बड़ी हैरानी की बात है, आपके टीवी में तो सिग्नल आ रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए, एक कप चाय देख लीजिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आप सभी का स्वागत है, आइए अंदर बैठिए। इस बहाने चाय भी पीने को हो जाएगी। मुझे सोचना नहीं, मैं तो चली अकेली जा मंजिल अनजान। मेरा हर कदम, मेरा हर रास्ता, अब तो हर दम मुझे खुद चुनना। इस बार चलूं फिर मैं ना रोकूं, चाहे दिल ये क्रिकेट चल रहा है। अंदर तो भूत है, अंदर जाऊंगा ना। जाओ, भूत हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो क्रिकेट देखना है। क्रिकेट मेरी जान, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट। हाँ आपकी चाय भी आ रही है जी। कलर चेंज करना है, लीजिए ये रिमोट ले लीजिए। आपकी चाय भी आ रही है। हाँ जी हाँ जी बेटा। जी क्या मैं अंदर? हाँ बेटे आइए अंदर। 1 मिनट। आप तो वही है ना जो सुबह मुझे देखकर डर गई थी? क्या हो गया था आपको? वो आंटी मुझे लगा था कि आप भूत है। अरे नहीं बेटा, आप तो बिना वजह डर रहे थे। देखो हम भी आपके जैसे हैं। इतने सारे लोग कैफे में कैसे बैठे हैं सब? कोई भूत के कैफे में आता है कोई? पहली बात तो कोई भूत कैफे चलाता है कभी? क्यों डर रहे हो बेटा? आप तो बिना वजह ही डर रहे हो। अरे बेटा वैसे आपने कुछ गलत नहीं सोचा था, मैं भूत ही मजाक कर रही हूँ बेटा। आप तो बिना वजह ही सीरियस हो गए। आओ भी कंफर्टेबल बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय। हाँ चाय कॉफी क्या लेंगे आप? जी कॉफी। अच्छा ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग, किस शक्ति ने सुमन की सहायता करी? हमें पता करना होगा। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद माँ। आइए जी आइए। अच्छा जी आते रहिएगा, आप तो आना जाना आपका लगा ही रहेगा। अच्छा जी जानती आपकी कॉफी बहुत अच्छी थी, आपने मुझे मैच देखने दिया, थैंक यू सो मच। अरे बेटा कोई बात नहीं, जब कभी मन हो तो आते रहिएगा। जी जरूर, मैं फिर जरूर आऊंगी। हाँ नहीं अब नहीं डरूंगी मैं। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मुझे क्या दिख रहा था आपने, मुझे लग रहा था कि आप भूत है, पता नहीं वो क्या था। ऐसे कैसे हो गया? आप ना माता रानी का नाम लिया करो बेटा, फिर आपको कोई ऐसी भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं सताएगी।
अच्छा बेटा, फिर भी कभी आते रहिएगा। मैं फिर जरूर आऊंगी। बाय। चाय बड़ी अच्छी थी जी आपकी, मैं दोबारा आऊंगी। आपको अच्छी लगी? ठीक है जी। वो ना हमारे यहाँ पे ना जगराता है। माँ का जागरण? हाँ, माता रानी का। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जरूर आना। मैं पहुँच जाऊंगी। मैंने आपको देखा कि आप कितने अच्छे से माता रानी की पूजा कर रहे थे, तो मेरा मन करा कि आपको भी बुलाऊं। जरूर आना जी। जी जरूर, मैं पहुँच जाऊंगी। आओ मेरी शेरा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ। आओ मेरी शेरा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ। आओ मेरी छोटा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ। आओ मेरी शेरा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ। आओ मेरी छोटा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरे सोए भाग जगा दो मैया मेरी जगदम्बे। हे माँ दुर्गा, कृपया कर मेरी माँ को ठीक कर दो माँ। मुझे केवल आपका ही सहारा है। आओ मेरी शेरा वाली